एक विधायक की बेटी करीब 37 दिन एक मछुआरे के साथ रहती है और 37 दिनों के बाद जो उन लोगों के साथ होता है बहुत ही निंदनीय घटना होता है। तो साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं गाजीपुर क्राइम तक। मैं रिपोर्टर राम दुलार यादव। आज की जो कहानी है वो बिहार राज्य से है। आपको बता दें कि एक भोला नाम का लड़का रहता है जो मल्लाह होता है और वो मछली मारकर अपना जीविका व्यवसाय चलाता है। घर का गृहस्थी सब चलाता है। वह गंगा नदी के किनारे नाव लेकर और मछली मारने का काम जाल से करता है। आपको बता दें कि उसका एक मड़ई होता है जो गंगा नदी को बीचों बीच करीब 10 किलोमीटर तक रेतीला भाग होता है। उसी पे वो एक मड़ई डाला होता है और वहीं पर वो 10-10 दिन 15-15 दिन 20 दिन एक एक महीना तक उसी पर आता है, खाना वाना बनाता है। उसका रोज का धंधा था अपना मछली मारकर और उसे बेचना मार्केट में, और उससे पैसा जो अर्जित होता था वो अपने घर परिवार में यूज करता था। ऐसे ही एक रात वो सो रहा था करीब 12 बजे मतलब एक रात जब सो रहा था जाल लगाकर सो रहा था, क्योंकि उसका रोज का काम था कि जाल लगाकर और सो जाना और रात भर में जितनी मछलियां फंसेंगी उस मछलियों को मार्केट में ले जाकर बेचना। तो एक रात वो सोया था और जब वो सोया था तो 12 बजे करीब में उस पानी में चप चप की आवाज आ रही थी, छप छप की आवाज आ रही थी। वो सोचा कि खुश हुआ कि लग रहा है कि बड़ी मछली फंसी हुई है। 1 घंटे बाद फिर वो ऐसे ही आवाज आता था छप छप की। फिर वो जगह तो था लेकिन आलस के कारण उठकर देख नहीं रहा था। लेकिन फिर आधा घंटा वही होता है। तब वो टॉर्च लेता है और टॉर्च जलाकर अपने जहां जाल लगाया रहता है उस जाल में देखने की कोशिश करता है। देखता है तो उसके सामने एक बॉडी दिखाई देती है। बॉडी देखकर थोड़ा सा चौंक जागता है भोला। लेकिन वो ऐसे जगह रहता है कि उसको रोज कितना बॉडी देखना पड़ता था, इसलिए ज्यादा वो आश्चर्यचकित नहीं हुआ। थोड़ा मोड़ा बाद फिर वो नॉर्मल हो गया और उसने अब देखने लगा। फिर उसके बाद देखा कि वो बॉडी हिल रही है, यानी वो अभी जो बॉडी है उसमें जान थी। तो और जो बॉडी थी एक बोतल था, बोतल के ऊपर पकड़ के वो बॉडी एक लड़की की थी। तो वो देखता है कि अभी बॉडी में जान है, वो हिल डुल रही है। तब वो हाथ देता है और सोचता है कि वो लड़की जो है वो पकड़ेगी मेरा हाथ, लेकिन वो लड़की की शक्ति नहीं रहता है कि वो उसके हाथ पकड़ सके। फिर वो नाव को और नजदीक ले जाकर उस लड़की को पकड़ के फिर खींच लेता है अपने नाव पर। वो लड़की उसे चपक कर पकड़ लेती है। तब वो भीग गई होती है और उसको अब ठंडी लग रही होती है। वो सोचता है कि क्यों ना इसको आग से जलाकर और इसे इसका जो तापमान है उसको नॉर्मल कर दिया जाए। वो अपना उस बॉडी को उठाता है, वहीं अपने मड़ई के पास ले जाकर रख देता है और उसके बाद कहीं से लकड़ी उकड़ी रखा रहता है, उसको चारों तरफ लकड़ी जला देता है। लेकिन वो लड़की के टेम्परेचर में सुधार नहीं आ रहा था। तो फिर उसके दिमाग में आता है कि लड़की तो कपड़ा पहनी है और कपड़ा भी गीला है। फिर वो सोचता है क्यों न कपड़ा निकाला जाए। लेकिन फिर उसके मन में थोड़ा सा झिझक हो जाता है कि कहीं कपड़ा निकाले तो फंस न जाए। और लड़की बहुत सुंदर और जींस टॉप में थी। फिर भी सोचता है कि अगर छोड़ भी दूंगा तो ये मर जाएगी, ऐसी जिंदगी किस काम की, जो कि बचाना कोई मतलब नहीं रहता है। अपने जाता है मड़ई के अंदर से चाकू लेकर आता है और चाकू आकर उसके जींस, क्योंकि वो उतना टाइट रहता है कि वो निकल नहीं पाता है, और उसमें जींस को फाड़ देता है और फाड़ने के बाद निकाल देता है, लड़की को नंगा कर देता है। और तब उसका थोड़ा सा मानसिक संतुलन खराब होता है, लेकिन फिर भी अपने आप को संभाल लेता है और संभालने के बाद वह तुरंत बाहर निकल जाता है और लड़की को कंबल उड़ा देता है और उसके बाद आग जलती है। लड़की टेम्परेचर के हिसाब से ठीक हो जाती है। लड़की बाहर आती है। जब लड़की बाहर आती है तो देखती है कि भोला रहता है।
तो भोला कहता है कि अंदर कपड़ा है, कपड़ा पहन लीजिए। तो वो लड़की उसी का कपड़ा जो लुंगी और एक शर्ट रहता है उसी को डालकर बाहर आती है। लड़का को समझ में आता है लड़की को देखकर कि कहीं लड़की हो सकता है सुबह का टाइम है, फ्रेश व्रेश होने के चक्कर में होगी। तो वो बोलता है कि आप उधर चले जाइए पानी लेकर और फ्रेश हो लीजिए। वो लड़की जाती है, फ्रेश व्रेश होकर आती है। तब पूछता है कि आप यहाँ कैसे? तो बताती है कि हम मुजफ्फरपुर से पटना जाने के लिए मैं इस पुल को पार कर रही थी। आगे पुल है कोई, उसी पर मेरे साथ एक और व्यक्ति था जिसका नाम था राजेश। राजेश भी एक विधायक का लड़का है, वो विपक्ष पार्टी का है। और हम दोनों साथ ही में आ रहे थे। और आने के बाद यह पुल पे गाड़ी टकरा गई क्योंकि राजेश ज़्यादा शराब पी रखी थी। और उसके बाद हम पानी नदी में गाड़ी सहित नीचे गिर गई। और उसके बाद मैं गाड़ी से पता नहीं कैसे निकल के और एक बोतल मिला, इस सहारे तुम्हारे पास आ गई। लेकिन पता नहीं राजेश कहाँ अभी है। तब रंजना पूछती है, उस लड़की का नाम रंजना होता है। तो रंजना पूछती है कि अच्छा वो पुल यहाँ से कितना दूरी होगा? तब ये बताता है कि कम से कम 30 किलोमीटर होगा। तो कहती है कि चलो उस पुल के पास। तो वो मल्ला अपनी नाव लेकर और भोला जो है वो अपनी नाव लेकर वहाँ चल देता है उसको पुल के पास। पुल के पास से अभी दूर ही रहते हैं, तब तक देखते हैं कि ट्रेन से उस गाड़ी को निकाला जा रहा होता है। तो जब गाड़ी को निकालते ये दूर से देखती है और दूर से देखने के बाद देखती है कि आसपास भीड़ है, सब लोग इकट्ठा है। तब उस गाड़ी को निकालते हैं, देखते हैं तो जो राजेश रहता है वो सीट बेल्ट लगाया रहता है गाड़ी में। इसी कारण से वो बाहर नहीं निकल पाता है और उसकी जान चली जाती है। गाड़ी के साथ साथ उसे भी बाहर निकाल कर उसके बाद वहाँ से लेकर चले जाते हैं। और भोला कहता है कि तुम भी उन लोगों के साथ चले जाइए। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे अभी नहीं जाना है, मुझे अभी तुम्हारे साथ रहना है। और फिर वो भोला के साथ वापस उसके जहाँ वो रेतीला भाग पे रहता है वहाँ पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद भोला से कहती है कि तुम मार्केट जाओ और मेरे लिए थोड़ा कपड़ा ले लेना और बाकी तुम कल का न्यूज जो भी न्यूज पेपर होगा वो सब ले आना। भोला जाता है मार्केट, मार्केट से वो सभी न्यूज पेपर और उसके लिए थोड़ा सा कपड़ा लेकर आता है। तब रंजना देखती है न्यूज पेपर में कि कहीं उसका नाम निशान नहीं छपा होता है, कहीं भी। बाकी उस गाड़ी का और राजेश का फोटो उसमें मेन पृष्ठ पर छपा रहता है और इसका कहीं नामो निशान नहीं रहता है। ये सोचती है कि चलिए इसी बहाने हमारा पता नहीं है। लेकिन भोला पूछ देता है कि आप क्यों नहीं जाना चाहती? तो वो बताता है कि क्योंकि वो विपक्ष पार्टी के हैं और मेरे पिता भी विधायक हैं, उसके पिता भी विधायक है, जिससे हमारे पिता का क्रेडिट खराब हो सकता है। तो भोला को उतना बात समझ में नहीं आती है, वो फिर हाँ हाँ करके छोड़ देता है। फिर धीरे धीरे उसके साथ भोला के साथ वो करीब 20 दिन रहती है। 20 दिनों के बाद वो कहती है कि ठीक है भोला, अब मैं जाऊंगी घर कल। तो भोला कहता है ठीक है आप चले जाइए, मैं भी इतने दिनों से अपना व्यवसाय नहीं कर पा रहा हूँ, मछली नहीं मार पा रहा हूँ, जिससे मेरे भी जो आय थी, जो रखे हुए पैसे थे वो भी खर्च हो गए हैं और आपको खिलाना पिलाना भी है। तो ऐसा है कि आप चले जाइए, फिर तब तक मैं अपना काम धंधा करके फिर अपना पैसा अर्जित कर लूँगा, उसके बाद आप मिलने जुलने आते रहिए। तो कहते कि ठीक है मैं मिलने जुलने आता रहूँगा। उस रात वो उसी रेत पे वो दोनों बातें करने लगते हैं क्योंकि उन लोग को पता है कि कल चली जाएगी। भोला को पता है कि रंजना कल चली जाएगी। तो वो करीब 12-1 बजे तक उसी है दोनों बात करते हैं। बात करते करते उस रेत के भाग पे कुछ 2-3 किलोमीटर चले जाते हैं, तब तक बारिश आ जाती है। और बारिश जब आ जाती है तब वो थोड़ा थोड़ा दोनों भीग जाते हैं। फिर आते हैं वापस। वापस आने के बाद वो बोलता है कि जाकर तुम अंदर कपड़ा बदल लो, मैं बाहर बदल लेता हूँ। तो वो भी अंदर जाकर कपड़ा बदलती है। रंजना ये बाहर कपड़ा बदलता रहता है, लेकिन तब तक रंजना आकर उसको पीछे से कस के पकड़ लेती है। पकड़ लेने के बाद भोला सोच में पड़ जाता है। फिर वो रोने लगती है। फिर दोनों में धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ जाती है और जो भी भौतिक और जो संबंध बनाने की स्थिति होती है दोनों में बन जाती है। उसके बाद भी वो लड़की उसके साथ तब 17 दिन रहती है। 17 दिनों के बाद फिर भोला से कहती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ। तो भोला कहता है ठीक है आप जाइए।
वो घर जाती है, घर जाती है तो उसके माता-पिता चारों तरफ खोजबीन जाँच चल रही होती है, लेकिन उसके पिता को पता रहता है, क्योंकि रंजना को एक विधायक देख लेता है उस पार्टी में कि वो राजेश के साथ जा रही है गाड़ी में बैठ के। इसलिए कहीं न कहीं विधायक को ये रहता है कि मेरी बेटी मर गई है, लेकिन जब वो देखता है कि मेरी बेटी मेरे सामने आ गई है, तब उससे पूछता है कि कैसे, कहाँ थी, क्या कर रही थी इतने दिनों तक? तब वो बताती है, जो भोला के साथ पल-पल बिताए हुई पूरी लम्हे को बताती है। तब विधायक यानी उसका बाप कहता है कि ठीक है, तुम आराम करो, थक गई होगी, मैं सुबह फिर तुमसे बात करूँगा। और वो उसी रात, क्योंकि रंजना उसका पूरा पता दे देती है भोला को, और भोला के पास ये विधायक रंजना का पापा पहुँच जाता है, और पहुँचने के बाद वह भोला से भी इस बात को पूछता है कि क्या-क्या हुआ है तुम्हारे बीच? भोला भी सब हाँ में हाँ बता देता है। उसके बाद विधायक को क्रोध आता है, और क्रोध आने के बाद उसका दोनों हाथ और पैर किसी पत्थर में बांधकर और उसी नदी में फेंक देते हैं। और फेंकने के बाद वो रातों रात वापस अपने घर विधायक आ जाता है अपने बेटी के पास। फिर 2-3 दिनों बाद बेटी कहती है कि पापा मैं जाना चाहता हूँ, जाना चाहती हूँ भोला के पास। तो वो कहता है कि मतलब रोक टोक करते हैं, फिर कह देते हैं कि जिसके पास तुम जाना चाहती हो वो दुनिया में है नहीं। तब इसको शौक लग जाता है, और इसे पता चल जाता है कि कहीं न कहीं भोला को मेरे पिताजी ने मरवा दिया है। और वो तब अगले दिन फिर जब रात होता है तो वो उस दिन एक लंबा सा वीडियो बनाती है और पूरी अपनी स्थिति बताती है, और भोला के मौत की जिम्मेदार अपने पापा को बताते हुए उस सोशल मीडिया पर अपलोड करके, और वो फांसी लगा लेती है, और फांसी लगा के वो मर जाती है। और वो वीडियो रातों रात वायरल हो जाता है और लोग में चर्चाएं होने लगती है। तब आगामी चुनाव आ जाता है, और आगामी चुनाव आने के कारण जो पार्टी के जिस पार्टी से विधायक होते हैं वो पार्टी पर दबाव आने लगता है, और वो पार्टी इसको बर्खास्त कर देती है। और बर्खास्त करने के बाद इसकी राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाती है, जो रंजना के पिता होते हैं। तो साथियों, मेरे कहानी सुनाने का मतलब ये था कि क्या इसमें भोला की क्या गलती थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस कहानी से शिक्षा लेनी चाहिए कि जो जिंदगी देता है आप उसी की जिंदगी लेते। अब रंजना के पिता ने जिंदगी उसकी ले ली, और उसके चलते इसकी बेटी की भी जिंदगी चली गई। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें गलत कौन है, और जो भी व्यक्ति कमेंट करेगा उसको अगले वीडियो में उसका नाम लिया जाएगा। और ये कहानी सुनाने का किसी का दिल को ठेस पहुंचाने का नहीं है। आप सावधान रहें, सतर्क रहें। इस कहानी का मकसद यही होता है, इस सच्ची घटना का मकसद यही होता है। आपसे फिर मिलेंगे कोई और सच्ची घटना लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।